गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण किस तरह से निराश, दुखी और क्रोधित होकर दुर्योधन की सभा से लौटते हैं, और अब इस अनुच्छेद में हम जानेंगे कि वो किस तरह से कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए उसके गुणों का वर्णन करते हैं। तो फिर से निकालिए पृष्ठ नंबर 38 का सेकेंड पैरा और 39 तक कराऊंगी। देखिए, रथ चला, कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ, यानी मैं आपको नमस्ते बोली, आप भी मेरे को नमस्ते बोले। कृष्ण ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भावपूर्ण स्वर में कहा, बहुत ही मतलब अपने आप को बदल के नाटक दिखाते हुए, ठीक है, ताकि कर्ण को पता न चले। कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? विनाशकारी यानी नष्ट कर देने वाली। क्या इसे कभी टाला नहीं जा सकेगा? मैंने कितना प्रयत्न किया, पर क्या हुआ? दुर्योधन ने मेरी किसी आग्रह अनुरोध का नहीं माना। आग्रह अनुरोध यानी आग्रह अनुरोध यानी आग्रह अनुरोध यानी विनय और प्रार्थना, ठीक है। तो दुर्योधन उनका कोई भी विनती और प्रार्थना नहीं सुनेगा, ठीक। और कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, आज कदाचित वह अवसर आ गया है कर्ण, जब मैं वह भेद प्रकट कर दूं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय में सालता रहा है। मैं बहुत दिनों से अपने अंदर एक दुख लेके चल रहा हूं कि तुम्हें सच्चाई पता होना चाहिए। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिन पार्थ यानी अर्जुन और भीम आदि को तुम अपने सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनकी विनाश का चिंतन करते रहते हो, वे तुम्हारे अनुज हैं, तुम्हारे छोटे भाई हैं और सहोदर हैं, यानी तुम सब एक ही माँ के संतान हो। भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। तुम्हें संसार परम दानी, निसहायों और वंचितों की रक्षी महात्मा कर्ण कहते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है और संसार के लोग तुम्हें महात्मा कर्ण कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये अब अगले इसमें देखेंगे कि इससे हम देखते हैं कि क्या क्या शब्दार्थ मिले हैं यहाँ। एक तो आग्रह और अनुरोध, विनय और प्रार्थना, दूसरा है पार्थ यानी अर्जुन, तीसरा है सहोदर यानी एक माँ के संतान, चौथा है पुरुषार्थ यानी सामर्थ्य, और वंचितों यानी धोखा खाए हुए। यानी ये जो है कंप्लीटली नए शब्द आपको मिले हैं, बाकी सब आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें से भी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ कि कृष्ण और कर्ण आमने सामने मिलते ही क्या किए? कृष्ण और कर्ण आमने सामने मिलते ही परस्पर कुशल मंगल का आदान प्रदान किए। कृष्ण ने कर्ण से क्या पूछा? कृष्ण ने कर्ण से पूछा, कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इसे टाला नहीं जा सकेगा? दुर्योधन की सभा से लौटते समय कृष्ण निराश क्यों थे? कृष्ण इसलिए निराश थे क्योंकि दुर्योधन ने उनकी किसी आग्रह अनुरोध का मान नहीं रखा, वो नहीं माना। कृष्ण ने कर्ण के किन गुणों की प्रशंसा की है? कृष्ण ने कर्ण के अद्वितीय धनुर्धर, बलशाली बुद्धिमान, पुरुषार्थ, पराक्रम, परमदानी, वंचितों की रक्षी तथा उद्भट योद्धा जैसे गुणों की प्रशंसा की है। कृष्ण ने कर्ण को अर्जुन और भीम के बारे में क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अर्जुन और भीम आपके अनुज हैं, जिसे तुम अपने शत्रु मान के
प्रत्येक दिन उनकी विनाश करने का चिंतन करते रहते हो, दरअसल वो दोनों तुम्हारे अनुज है। कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा किस प्रकार की? कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि भगवान ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। सारा संसार तुम्हें परम दानी, बेसहारों और धोखे खाने वालों की रक्षी महात्मा कर्ण कहता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला अनुच्छेद पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।